हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स रहेगा आप तक इजीली पहुँच जाएगा। तो चलिए आज आते हैं आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे BA इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 3 का सिलेबस, जो ये BREBU यूनिवर्सिटी का है। बट हमने देखा है लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही सिलेबस रहता है, बट पूरा इधर उधर इसमें रहता है। तो ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का सिलेबस है। तो पार्ट 3 में हम लोग को 4 पेपर पढ़ना होता है, पेपर 5, 6, 7 एंड 8। और इन्हीं 4 पेपर के बेसिस पे हम लोग को मार्क्स मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज का सिलेबस क्या है। आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, पेपर 5 में हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट में शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, जो 20 मार्क्स का है। उसके बाद पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी 20 मार्क्स का आता है। और आपको 3 एसेज, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं 3 एसेज, ये 3 एसेज TS एलियट का है। बट हमको ओनली 2 ही एसेज पढ़ना है। TS एलियट का 3 एसेज, जो उनका 3 एसे का कलेक्शन है, उसको 3 एसेज नाम दिया गया है। तो हमको 2 ही एसे हम लोग को पढ़ना है। तो उसको हम बता रहे हैं कि क्या आगे की, फिर आगे हम बताएंगे कि हाँ उसमें 2 कौन सा पढ़ना है। उसके बाद आपको एक एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर हम लोग का 1 एक्सप्लेनेशन रहेगा जो 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 5th नंबर में क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ए प्रोज पैसेज, आपको एक प्रोज दिया रहेगा, उसमें से आपको एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। फिर एक अनसीन पोएम रहेगा, वो भी 15 मार्क्स का। उसमें से भी एक आपको क्रिटिकल पैसेज, अनसीन पैसेज है, उसमें से क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। तो इस तरह से 100 मार्क्स हो गया टोटल, आप काउंट कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग का 5th पेपर कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं 6th पेपर में क्या पढ़ना है। 6th पेपर में आप लोग देख रहे हैं गोल्डन ट्रीजी, जो पार्ट 1 के सिलेबस में भी था, उसी को पढ़ना है। उसमें कुछ पोएम है जो पढ़ना है, तो उसको फिर आगे हम डिटेल में बताएंगे कौन कौन सा पोएम गोल्डन ट्रीजी से पढ़ना है। तो गोल्डन ट्रीजी से 70 मार्क्स का ये पोएम रहेगा। उसके बाद ये पैसेज टू इंडिया, ये नोवेल है, इस नोवेल से आपको 70 मार्क्स का फिर रहेगा क्वेश्चन। फिर कैंडिडा, ये भी एक नोवेल है, इससे भी 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और एल्डस हक्सले का एसेज है, ये भी 70 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपको 4 एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, जो 8 मार्क्स का एक एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो टोटल 32 मार्क्स का होगा। इस तरह से 100 मार्क्स हुआ और आपका ये भी कंप्लीट हुआ। 6th पेपर भी कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं हम 7th पेपर में क्या पढ़ना है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एंथोलॉजी ऑफ इंडियन एंग्लियन वर्स, इसमें आपको इंडियन राइटर जो भी हैं कुछ पोएम लिखे हुए हैं, तो उस पोएम को पढ़ना है, उससे क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। फिर कांथापुरा नोवेल है, उससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख रहे हैं। फिर अनटचेबल, उससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। द गाइड RK नारायण का, इससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और 2 एक्सप्लेनेशन इसमें से पूछेगा, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से हम लोग 100 मार्क्स का ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप लोग देख रहे हैं। तो 100 मार्क्स का ये भी कंप्लीट हुआ 7th पेपर। और फिर उसके बाद 8 पेपर में, तो 8 पेपर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें ओनली एसेज के बारे में पढ़ना है। 2 एसेज रहेगा, आप लोग देख रहे हैं लिटरेरी एसेज, यानी किसी राइटर के ऊपर आपको एक एसेज लिखना है, राइटर के बारे में, उससे रिलेटेड, या जो भी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं शायद उसमें से भी आ सकता है एसेज। उसके बाद एक जनरल एसेज, कोई भी टॉपिक उठा के आपको दे दिया जाएगा, उस एसेज को लिखना है। तो ये 2 ही ऐसे रहेगा जो 100 मार्क्स का होगा। इस तरह से हम लोग का ये 8 पेपर भी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद उसमें एक आप लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए रिचार्ड्स का, उसमें से एसेज के बारे में उस टॉपिक के थ्रू भी आप उठा के पढ़ सकते हैं। तो फिर आते हैं, अब हम आपको डीपली बताते हैं 5th पेपर में अब डीपली कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने बताया था 5th पेपर में क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर जो है उसका सिलेबस, उसमें किस किस टॉपिक से पूछा जाता है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बेन जॉनसन, इनका एक क्रिटिसिज्म पढ़ना है, ड्राइडेन का पढ़ना है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का पढ़ना है, संत कोराइज का पढ़ना है और डिक्वेंसी का। बेन जॉनसन का दी शेक्सपियर मेट्रिक ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का परफेक्ट टू शेक्सपियर, संत कोराइज का फ्रॉम बायोग्राफी या लिटरेचर,
और डिक वेंसी का ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। और फिर ये हमने बताया था टी.एस. इलियट का 3 एसेज है, उसमें से हमको 2 ही पढ़ना है हम लोग को। एट फर्स्ट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, और दूसरा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। बस 2 ही एसेज इनका पढ़ना है, 3 एसेज है, एग्जाम में 2 ही एसेज से क्वेश्चन आता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई रिचार्ज का है, इसको पढ़ना है। तो इस तरह से 5th पेपर का डीपली सिलेबस में यही है, यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं पेपर 6 से। हमने आपको बताया था गोल्डन ट्रेजरी से क्वेश्चन आएगा, जो फर्स्ट ईयर में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। गोल्डन ट्रेजरी एट फर्स्ट हम लोग पढ़ना है द सेकेंड कॉमिंग डब्ल्यू बीट्स का है। उसके बाद सेलिंग टू बाइजेंटिव डब्ल्यू बीट्स का है। अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन ये भी डब्ल्यू बीट्स का है। मैरिना टी.एस. इलियट का है। जेनरेशन ये भी टी.एस. इलियट का है। फिर डी.एच. लॉरेंस यानू जो डी.एच. लॉरेंस का है, उसको पढ़ना है। अब फिर 7 नंबर में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लुक स्ट्रेंजर W.H. वुडेन का है। उसके बाद वांट्स फिलिप लार्किन का है। फिर 9 नंबर में आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेंज मीटिंग विल्फ्रेड ओन का है। और मिसिंग माई डॉटर स्टीफन स्पेंसर का है। 7th पेपर में इसी, फिर 6th पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा। कैंडिडा आप लोग दिख रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जी.बी. शॉ का कैंडिडा पढ़ना है। उसके बाद ये पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर का लिखा हुआ है नॉवेल, इसको पढ़ना है। और लास्ट पे एक और टॉपिक है एसे ऑफ एल्डोस हक्सली। बस इतना ही टॉपिक से 6th पेपर में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम लोग फिर आते हैं 7th पेपर पे। तो हमने आपको बताया था इसमें एसे लिखना होता है। तो एट फर्स्ट लिटरेरी एसेज होता है। तो लिटरेरी एसेज में ये पेपर 8 है, सॉरी हमको आपको बता दिए कि 7th पेपर ये पेपर 8 है। और इसमें हमने बताया था कि 2 एसेज आएगा। एट फर्स्ट लिटरेरी एसेज, एक जनरल एसेज। लिटरेरी एसेज जो है, इसमें जो भी हमने टॉपिक दिया हुआ है इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको स्लो मोशन में स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। और आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। तो इतना इसमें टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक से आपका एसेज आएगा जो लिटरेरी एसेज है। उसके बाद एक हम लोग के लिए है जनरल एसेज। तो जनरल एसेज को आप लोग फिर दिखा रहे हैं, आप लोग स्किप करके इस वीडियो को फिर पूरा टॉपिक को देख सकते हैं। जनरल एसेज में ये सारी टॉपिक इन्वॉल्व हैं जो आप लोग देख रहे हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्किप करके और उसके बाद जो भी टॉपिक है इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। जनरल एसेज में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से हम लोग का 8 पेपर कंप्लीट हुआ और बच गया था 7th पेपर। तो आते हैं 7th पेपर में हम लोग को किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम जानेंगे। एंथोलॉजी ऑफ इंडियन इंडो एंग्लियन वर्ड्स, इट मीन्स जो भी इंडियन राइटर्स हैं वो जो भी पोएम लिखे हुए हैं उनके बारे में इसको पढ़ना है। आप लोग देख रहे हैं पोएट्री, हेनी एलवी डार्जियो, पोएट्री जो है हेनी एलवी डार्जियो का है, उसको पढ़ना है। और कैजोर्निया ट्री टोरू दत्त का है, इसको पढ़ना है। फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3rd नंबर में साइलेंट स्टेप R.K. नारायण का है। उसके बाद 4 नंबर में द टाइगर एंड द डियर श्री अरविंदो का है। सॉन्ग्स ऑफ राधा सरोजनी नायडू का है। इजलैंड निशिम इजाइल का है। एन इंट्रोडक्शन कमला दास का है। और उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हैं ए प्लांट A.K. रामानुजम का है। दिल्ली आर पार्थसारथी का है। डाउन एट पुरी जयंत महापात्रा का है। उसके बाद हम लोग को 3 एसेज इसमें पढ़ना है। आप लोग देख रहे हैं कांथापुरा, 7th पेपर में कांथापुरा राजा राव का लिखा गया नोवेल है, राजा राव के द्वारा, उसको पढ़ना है। फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अनटचेबल मुल्क राजा आनंद, इस नोवेल के बारे में पढ़ना है। और लास्ट एक और नोवेल है द गाइड, इसको R.K. नारायण लिखे हुए हैं, ये पढ़ना है। तो 8 पेपर में इन्हीं जो भी टॉपिक दिया गया है इसी से बस क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको डीपली पढ़ के एग्जाम में लिख सकते हैं, बस इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब वीडियो मेरा समाप्त हुआ और मैं चाहूँगा कि और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूँगा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो भी अपडेट्स रहेगा आप तक समय पर पहुँच जाएगा। धन्यवाद।